दोस्तों मैं हूं उद्देश AKUD और आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गेट स्पिरिचुअली अवेकन विद यूडी। तो आज दोस्तों मैं सोच रहा था आज हम रिलीजन के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम इस्लामिक रिलीजन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस्लाम एज अ रिलीजन, इस्लाम का कुछ क्या बिलीव्स हैं, क्या पिलर्स हैं, व्हाट आर द पिलर्स इन विच इस्लाम पीपल दैट इज़ मुस्लिम पीपल बिलीव, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम पूरा इस्लाम एज ए रिलीजन डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस्लाम एज ए रिलीजन और इस्लाम एज एन एम्पायर, ये दोनों को हमें अलग अलग करके देखना चाहिए। इस्लाम एज ए रिलीजन बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा रिलीजन है। मतलब अगर आप देखोगे जैसे जैसे बोला जाता है कि हर रिलीजन अच्छा होता है, हर रिलीजन में पॉजिटिविटी होती है, वननेस विद गॉड होती है, तो हर रिलीजन अच्छा है। तो ये जो लोग ये सोचते हैं कि भाई इस्लाम एज ए रिलीजन अच्छा नहीं है या पीसफुल नहीं है, तो वो गलत सोच है उनकी। उन्होंने इस्लाम को अच्छे से पढ़ा नहीं है, अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। मैंने अच्छे से अध्ययन करके मैं बता सकता हूँ आपको, इस्लाम एज ए रिलीजन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रिलीजन है, बहुत अच्छा रिलीजन है। एज ए धर्म वो बहुत अच्छा रिलीजन है। और अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और जूडिज़्म और एक और जोनिज़्म करके है, ये सारे रिलीजन्स अच्छे हैं। रिलीजन कोई ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ एज एन एम्पायर जो इस्लामिक एम्पायर थी आफ्टर 632 AD, जो इस्लामिक एम्पायर बनी थी वो क्रूएल थी। वो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्रूएल लीडर्स के बारे में बता दूँ। चंगेज़ खान हो गए, चंगेज़ खान, बाबर, हुमायूं, ये जो जितने भी इस्लामिक लीडर्स, ये जितने भी इस्लामिक एम्परर्स थे, ये ख़राब थे, ये क्रूएल थे, ये बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आप इनको अच्छा इंसान या अच्छा वो नहीं बोल सकते। तो वो बात बिल्कुल आपकी एकदम सही है कि वो एक क्रूएल थे, वो मतलब वो इंसान कहलाने लायक नहीं थे, उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं थी। लेकिन आप इस्लाम को अगर रिलीजन को बोलोगे कि वो ख़राब है, तो वो गलत बात है, क्योंकि इस्लाम एज ए रिलीजन बहुत अच्छा रिलीजन है। तो सबसे पहले हम बिगिनिंग करते हैं, जो मोहम्मद प्रॉफिट जी हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री से थोड़ा उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अराउंड 570 AD मोहम्मद प्रॉफिट ने जन्म लिया था मक्का में। टू बी प्रिसाइज 22 अप्रैल 571 AD को मक्का में उन्होंने जन्म लिया था। उनकी लाइफ भी बहुत उनकी मोहम्मद प्रॉफिट जी की लाइफ भी बहुत कठिनाई पूर्ण रही। बहुत कठिनाइयाँ उनके जीवन में आती रही, क्योंकि जब वो पैदा हुए उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी उनके नहीं रहे। उसके 6 साल बाद उनकी माताजी का देहांत हो गया, और उसके 2 साल बाद जो उनके ग्रैंडफादर थे, जिन्होंने उनकी परवरिश की थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो पैदा हुए, जब उनके फादर की डेथ हो गई, उसके बाद फिर उनके माँ की 6 साल की उम्र में, जब वो 6 साल के थे, जब उनकी डेथ हो गई, उनकी मम्मी जी की, उनकी माता जी की, मोहम्मद प्रॉफिट जी की, और उनके ग्रैंडफादर की, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। 2 साल बाद 8 साल की उम्र में उनकी भी मौत हो गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उन्हें कितना दुख झेलना पड़ा, कितना उन्हें प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। उसके अलावा उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हुई थी। उसके बाद 610 AD में उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने फिर टीचिंग शुरू कर दी थी मक्का में। जब उन्होंने टीचिंग शुरू की मक्का में, तो बेसिकली उन्होंने ये टीचिंग शुरू की थी कि वो अल्लाह की एक ही गॉड है। मोनोथिज्म में उन्होंने बिलीव करते थे। आइडल्स की वर्शिप में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। जैसे हिंदू लोग आइडल्स की वर्शिप करते हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आइडल्स वर्शिप नहीं करते, तो आइडल्स के खिलाफ थे। तो ठीक है, वो आइडल्स के खिलाफ थे, तो उन्होंने टीचिंग शुरू की। उन्होंने टीचिंग शुरू करी, उन्होंने
लोगों को समझाया, लोगों को पढ़ाया, तो अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे ग्रो हुई। लेकिन जिस ट्राइब से वो बिलोंग करते थे वो ख्वारिश ट्राइब करके, ख्वारिश ट्राइब, क्योंकि वो मक्का में जब पैदा हुए थे वो ख्वारिश ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो जो ख्वारिश ट्राइब थी उधर वो जो ट्राइब थी वो वाकई रूलर थे, और उनको जो उनकी जो इकोनॉमी चलती थी, उनकी जो राज्य की इकोनॉमी चलती थी वो आइडल्स की वर्शिप के ऊपर ही चलती थी, क्योंकि दुनिया भर से लोग आइडल्स की वर्शिप करने वहाँ पे आते थे। तो जिससे उनके इकोनॉमी, जिससे उनके जो उनका इकोनॉमिक, जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस था वो बना रहता था। लेकिन जब उनके खुद के ट्राइब के मेंबर ने कहना शुरू कर दिया कि आइडल्स की वर्शिप नहीं करनी है, तो बहुत लोगों ने आइडल्स की वर्शिप करना बंद कर दिया। इस वजह से जो अर्ली मुस्लिम्स को एग्जीक्यूट करने लगे ख्वारिश ट्राइब के लोग। और इसी दौरान चार बैटल्स हुए थे, फोर बैटल्स बेसिकली हुए थे। जो चार बैटल्स हुए थे, एक उनमें एक रूल था, एक वो आया था जिसमें रोक लगा दी थी लड़ाई के ऊपर, उसके बाद फिर उसको इन्वोक कर लिया गया था। तो 4 लड़ाई हुई थी जिसमें अर्ली मुस्लिम्स जिससे अर्ली मुस्लिम्स और ख्वारिश ट्राइब के बीच का जो द्वेष थे, जो कॉन्फ्लिक्ट थे, वो ख़त्म हुए। और 632 AD में जाकर प्रॉफिट मोहम्मद जी का देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद से पिलग्रिमेज शुरू होने लगी मक्का में। आफ्टर 632 AD ही था, 632 AD ही वो समय था जब मोहम्मद प्रॉफिट जी का देहांत हुआ। उस देहांत के बाद से ही पिलग्रिमेज हज की यात्रा शुरू हुई। अब हम डिस्कस करते हैं जो 5 पिलर्स होते हैं इस्लामिक रिलीजन में, जो सबसे ज़रूरी होते हैं एक मुस्लिम पर्सन को फॉलो करने के लिए। और मुस्लिम वर्ड का मतलब होता है टू सरेंडर। बेसिकली मुस्लिम जो वर्ड है इसका ये अरबिक वर्ड इसके अरबिक वर्ड का मीनिंग होता है टू सरेंडर, मतलब टू वननेस विद द गॉड। तो जो इसके 5 पिलर्स हैं उसमें सबसे पहला पिलर है शहादा मीन्स देयर इज नो गॉड बट गॉड, दैट इज अल्लाह, एंड मोहम्मद इज गॉड्स प्रॉफिट, दैट इज मैसेंजर। लेकिन इसमें ये कहा गया है शहादा के अंदर ये कहा गया है कि देयर इज नो गॉड, लेकिन गॉड है, गॉड नहीं होकर भी एक गॉड है जो है अल्लाह, एंड मोहम्मद इज गॉड्स प्रॉफिट, दैट इज मोहम्मद इज गॉड्स मैसेंजर। उसके बाद शल्लाह, जिसका मतलब होता है प्रेयर, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो मुस्लिम रिलीजन, जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो प्रेयर में बहुत बिलीव करते हैं, और वो कम से कम 5 बार तो उन्हें कुरान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आप सीख सकते हैं कि वो कितने स्ट्रिक्ट होते हैं अपने फॉलो करने के लिए, अपने रिलीजन्स को अपने हम कह सकते हैं अपने रिलीजन के लिए कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। वो 5 बार कुरान पढ़ते हैं, 5 बार प्रेयर करते हैं, और कुरान के जो वर्सेस होते हैं, कुरान के अंदर जो लाइनें दी होती है, वर्सेस, जिनको वर्सेस बोल सकते हैं, उनको दोहराते हैं, उनको पढ़ते हैं। लेकिन आप यही देख सकते हैं यहाँ पे कितना फ़र्क हो जाता है कि हिंदू कम्युनिटी के लोग, देखिए मैं यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की वो नहीं कर रहा, हिंदू कम्युनिटी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये एक फैक्ट है कि इंडिया के 10 में से 2 या 3 या 4 घर होते होंगे जिसमें रोज़ आरती होती होगी। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हर दिन पूरे साल कुरान पढ़ते हैं। तो ये बहुत फैक्ट है, ये आपको चीज़ सीखनी चाहिए, हमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से सीखनी चाहिए कि वो कितना अपनी प्रेयर पे, अपने उस पर कितना बिलीव करते हैं। तीसरा पिलर है ज़ाकत, दैट इज़ चैरिटी, कि आप जितना हो सके अपना 2 to 4%, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि जितना हो सके आपको चैरिटी करना है। जितनी आपकी इनकम है उसका आपको कुछ ना कुछ परसेंट, 2%, 4%, 8%, 10%, 20% चैरिटी करना है। और फिर लोगों को, ऐसे लोगों को जो खुद की मदद नहीं कर सकते, उन लोगों को चैरिटी करना है। तो चैरिटी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो आप ये सोच सकते हैं कि मुस्लिम रिलीजन कितना अच्छा रिलीजन है, वहाँ पे चैरिटी के बारे में दिया गया है, और चैरिटी करना ज़रूरी है।
जब तक आप चैरिटी नहीं करोगे आपको जन्नत आपको नहीं मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ पिलर है साम का मतलब होता है फास्टिंग। जो रोजे के टाइम पे वो फास्टिंग करी जाती है उसको बोला जाता है साम, जिससे वननेस विद द गॉड हो सकती है। जिससे ये इसलिए करी जाती है जिससे आप गॉड के साथ एक हो सके, अल्लाह के साथ एक हो सके। और पांचवा पिलर जो है वो है हज मतलब पिलग्रिमेज करना। जो आखिरी पिलर होता है दोस्तों वो है हज, दैट इज पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मीन्स कि कम से कम जिंदगी में एक बार हर मुस्लिम को जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है या इस्लाम ट्रेडिशन को फॉलो करता है, उसे एक बार हज की यात्रा करने जाना चाहिए, कम से कम एक बार, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो ही। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 पिलर्स होते थे इस्लाम ट्रेडिशन के, इस्लाम कल्चर के या इस्लाम रिलीजन के। तो आप सोच सकते हैं, देखिए दोस्तों कितना अच्छा रिलीजन है। यहाँ पे चैरिटी के बारे में दिया गया है या प्रेयर के बारे में दिया गया है, हिंदू ट्रेडिशन में भी प्रेयर के बारे में दिया गया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो इस्लामिक रिलीजन है वो एक बहुत अच्छा रिलीजन है। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम कंजर्वेटिव है, इस्लाम जिहाद है, लेकिन देखिए दोस्तों हर रिलीजन को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जैसे कि राहुल गांधी की पार्टी जो कांग्रेस है, वो हमेशा कहती रहती है हिंदू टेररिज्म, लेकिन जबकि हिंदू कम्युनिटी में कभी टेररिस्ट का तो कभी कोई वो हुआ ही नहीं है। हिंदू कम्युनिटी कभी टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देती, हिंदू रिलीजन, लेकिन वो टेररिज्म के नाम पे हिंदू टेररिज्म उन्होंने बहुत बार अपने मुंह से बोला है उन्होंने। और तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो किस मानसिकता में जी रहे हैं, तो और किस मानसिकता से वो हिंदू ट्रेडिशन को बदनाम कर रहे हैं। वैसे ही जो जिहाद होता है, देखिए कुरान है ना, कुरान में कहीं नहीं दिया हुआ जिहाद के बारे में, या कि कुरान में कहीं नहीं दिया हुआ कि आप लड़ो, काटो, पीटो, क्रूएल्टी करो। बस कुरान में ह्यूमैनिटी के साथ पीस का मैसेज दिया गया है। जैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो तो जानते ही है, जो मोहम्मद प्रॉफिट जी हैं उनको हम पीस अपॉन हिम बोलते हैं, लेट मोहम्मद प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। क्योंकि पीस अपॉन हिम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को पीस का संदेश दे के गए थे। और अब ये देखिए भाई कि कुरान जो होती है, कुरान हो गई, गीता हो गई, हमारी कुरान हो गई, गीता हो गई, अगर ये आपस में रहते हैं, आपस में एक साथ रखे रहते हैं तो ये कभी नहीं लड़ते, लेकिन इनको फॉलो करने वाले लोग लड़ते रहते हैं। तो ना कुरान में कहा गया है कि आप लड़ो, काटो, एक दूसरे को पीटो, क्रूएल्टी करो, मारो अपने रिलीजन को बड़ा दिखाने के लिए, ना गीता में लिखा हुआ है। तो आपको ये समझना चाहिए हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशन के बीच जितना हम प्यार की भावना, प्रेम की भावना वो कर सके उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, क्योंकि यार हम एक ही देश में रह रहे हैं और हम हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, हिंदू सिख करते रहेंगे, या आप पंजाब या सिख हिंदू या सिख मुस्लिम करते रहेंगे, या जैन हिंदू करते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? या जैन बुद्ध करते रहेंगे? क्योंकि देखिए यार हर रिलीजन अच्छा होता है। मैंने आपको बताया कि मुस्लिम रिलीजन, जिसके बारे में बहुत बड़ी धारणा ये होती है कि ये तो कंजर्वेटिव रिलीजन है, ये तो खराब रिलीजन है, इसमें तो पीस का तो कोई नाता ही, इसका पीस से तो कोई नाता ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है ना दोस्तों, देखा ना आपने, मैंने आपको बताया कितने 5 पिलर्स है, उसमें चैरिटी सबसे अच्छा पिलर है कि आपको दान देना चाहिए। और दान तो हिंदू ट्रेडिशन में भी दिया गया है। और दानवीर कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिए थे, जबकि उन्हें पता था कि अगर वो कवच कुंडल दान कर देंगे तो वो युद्ध हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने दान किया। तो हिंदू ट्रेडिशन में भी दान का दिया गया है और मुस्लिम कम्युनिटी में भी दान का दिया गया है। तो यार ऐसा नहीं है कि हिंदू ट्रेडिशन मुस्लिम ट्रेडिशन ऐसा है कि बिल्कुल ही अलग है या बिल्कुल ही वो है। देखिए कितने अच्छी चीज़ें दोनों रिलीजन्स में दी गई है। वहाँ पे भी वननेस विद द गॉड और सरेंडर टू द गॉड दिया गया है, और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस टू द गॉड, सरेंडर टू द गॉड दिया गया है। तो दोस्तों आई होप मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ हिंदू मुस्लिम ट्रेडिशन से रिलेटेड। मैंने इस्लामिक ट्रेडिशन को काफ़ी टाइम से रिसर्च किया है, कम से कम मैं
10 to 15 डेज से मैं इस्लामिक ट्रेडिशन को, इस्लामिक रिलीजन को फॉलो कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, इसके ऊपर पढ़ रहा था, तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये लोग जो कहते हैं कि भाई मुस्लिम ट्रेडिशन जिहादी है या मुस्लिम ट्रेडिशन ये है वो है, देखिए मुस्लिम ट्रेडिशन नहीं है, बस मुस्लिम ट्रेडिशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ लोग। अब देखिए कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रिलीजन ख़राब हो जाएगा। जैसे कि लव जिहाद का वो सब का मुस्लिम ट्रेडिशन के ऊपर वो लगाया जाता है लांछन, तो वो लांछन गलत लगाया जा रहा है, क्योंकि वो जो लोग लांछन लगा रहे हैं वो रियल मुस्लिम नहीं है। एक रियल मुस्लिम कभी भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। और जितने भी रियल मुस्लिम हो जो ये बात को सपोर्ट करते हो कि हाँ कि जो रियल मुस्लिम है वो ह्यूमैनिटी के साथ हमेशा खड़ा होगा और वो पीस के साथ हमेशा खड़ा होगा, वो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।